स्टडी आईक्यू के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे हर हफ्ते मौका मिलता है हज़ारों एस्पिरेंट से बात करने का, उनकी प्रॉब्लम सुनने का, उनको समाधान देने का। पिछले हफ्ते के हमारे मेंटरशिप सेशन में मैंने एक सवाल बच्चों से पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें खुशी प्रदान करती है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने जवाब दिया कि सर, अगर हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, हमें आईएएस मिल जाए और हमें हमारा होम कार्डर मिल जाए तो हमें बड़ी खुशी महसूस होगी। तो मैंने उन्हें जवाब में कहा कि मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं और छात्र भी जो आज की डेट में सिविल सर्विसेज में सर्व कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सारे बहुत खुश हैं। किसी को शायद ख़राब कार्डर मिला तो वो इसलिए परेशान है, किसी को जाके सिविल सर्विसेज में लगा कि वो उसके लिए नहीं बने हैं, ये करियर उन्हें सूट नहीं करता तो वो इसलिए परेशान है। किसी को ख़राब पोस्टिंग मिल गई, पनिशमेंट पोस्टिंग जिसे कहते हैं, तो वो इसलिए परेशान है। किसी को ख़राब बॉस मिल गया तो वो इसलिए परेशान है। तो एक बात जो समझ में आई और मैंने एस्पिरेंट्स को बोली, स्टूडेंट्स को बोली, वो ये थी कि अगर आप अपने आज को लेकर खुश नहीं हैं, जो काम आप आज कर रहे हैं अगर उसमें आपको खुशी प्राप्त नहीं हो रही, तो ये बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में आपको किसी काम में खुशी प्राप्त होगी। हो सकती है, कुछ टाइम के लिए हो सकती है, लेकिन सस्टेनेबल हैप्पीनेस जो है वो नहीं मिल सकती। तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर, आप बताएं कि कैसे हम इस प्रोसेस को और इन्जॉयबल बना सकते हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा कि 3-4 बातों का खास आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये अपना मिशन बना लेना है कि एक लक्ष्य बना लेना है, एक टक एकदम। तो आपको जैसे अर्जुन को वो मछली की आंख दिखती थी, उसी तरीके से आपको सिविल सर्विसेज एक टारगेट, एक लक्ष्य की तरह बनाना है कि हमें इसे ही क्लियर करना है। दूसरी चीज़ कि क्या ये लक्ष्य जो है वो आप अपनी प्रेरणा से उसके पीछे पड़े हैं, आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी के सुझाव या दबाव में आप वो मिशन बनाया है आपने। तो ये सवाल हर एस्पिरेंट, मैं चाहूँगा, अपने आप से ज़रूर पूछे कि क्या वो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है वो अपनी खुद की प्रेरणा से कर रहा है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से वो तैयारी कर रहा है। क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको तैयारी करने के लिए फोर्स कर रहा है तो वो फैक्टर बहुत देर तक काम नहीं करेगा, कभी ना कभी आपका मोटिवेशन ज़रूर टूटेगा। तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कही कि कई बार जब गोल हमारा बहुत बड़ा होता है, जाहिर सी बात है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एक बहुत ही वास्ट और कॉम्प्लेक्स एग्ज़ाम है, तो इसको क्लियर करने के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे उस मिशन तक पहुंचने के लिए, उस बड़े गोल को प्राप्त करने के लिए। तो क्या आपने वो रास्ता चार्ट आउट किया है या नहीं, तो वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फीडबैक मैकेनिज्म, कि क्या जो आप कर रहे हैं क्या आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा है कि नहीं। और दोस्तों, ये जो फीडबैक वाली चीज़ है, इसके लिए सबसे कारगर जो चीज़ है वो ये है कि आप किसी ना किसी मेंटोर को ज़रूर आप कंसल्ट करें कि आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, आप क्या डायरेक्शन आपने पकड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि स्टडी आईक्यू का जो लाइव प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने इन बातों का एक खास ध्यान रखा है कि आपको एक राइट पीयर ग्रुप मिले ताकि आप मोटिवेटेड रहें। इसके अलावा आपको एक क्लियर डायरेक्शन जो है, आपको उस बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में कैसे तोड़ना है और वो कैसे अचीव करते चले जाना है, इस बात का एक खास ध्यान रखा गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में, वो है फीडबैक, कि आप अगर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या आपको प्रॉपर फीडबैक मिला कि नहीं। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको फीडबैक मिला कि नहीं। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आपका कोई डाउट आता है तो क्या वो आपने डाउट सॉल्व किया कि नहीं, क्या किसी ने आपका डाउट सॉल्व किया कि नहीं। तो इन सभी बातों का बहुत खास ध्यान रखा गया है कि छोटे छोटे लक्ष्य आप प्राप्त करते जाएं और आप अपने ओवरऑल गोल की तरफ आगे बढ़ें अंडर अ राइट मेंटोर। तो दोस्तों, हमारा जो लाइव प्रोग्राम है वो हमारे ऐप और वेब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। आप हमारे कस्टमर सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं और आप उनसे इस पूरे कोर्स की डिटेल्स भी पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि इस कोर्स का आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे और आप अपने ओवरऑल गोल की तरफ एक सही फाउंडेशन और राइट डायरेक्शन लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।